Ladies and gentlemen, can we have a big, big, big round of applause? And these are small gestures, small mementos, memory recall for your presence here today morning. But words fall short in terms of our appreciation and our sincere gratitude and thanks for what you've done to us in our support system today morning. Remains with us for a lifetime. Indebted. Thanks, ma'am. मोबाइल थोड़ा पीछे आ जाओ। And we have the applauses going on for Srimati Rita Tai Gupta for her support and her presence today morning on answers. Thank you, ma'am. The political landscape in Maharashtra. Appreciated. Thanks, Sita. A few words. Always a pleasure. यहाँ मंच पर बैठे सभी मान्यवर को मेरा जय हिंद और थैंक यू। और डॉक्टर साहब और मैडम इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ऐसे ही लोग चाहिए अभी समाज में जो ये ऐसा अच्छा काम करे और लोगों को ऐसी मदद करे। आपको मालूम है मेरे को भाषण देने नहीं आता है, सॉरी, सीधी बात नो बकवास। तो बस ये हिंदुस्तानी बाबू का पूरा सपोर्ट इनके साथ है, कभी भी और कहीं भी। थैंक यू। अरे भाई 30 साल पुराने। We also have amongst us Mr. Tushar Afle, President MNS Bandra. Can I please request him to come up on the stage for a small felicitation? Mr. Tushar Afle, sir. Can I request the President to please felicitate? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। यहाँ भी किसी की मदद करने की बात होती है, किसी का साथ देने की बात होती है, आप हमेशा यहाँ नजर आते हैं। यहाँ जब आपको बुलाया गया क्या रिएक्शन था आपको और कितना फायदा हुआ? डॉक्टर रिजवी साहब, इन्होंने जो काम किया है कैंसर पेशेंट के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है। एजुकेशन से लेके आज ये मेडिकल तक जो काम कर रहे हैं रिजवी साहब, उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। और आपको पता है कि मैं ऐसे वक्त में जब कोई मेरे हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए मैं फिर उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे ही आगे भी खड़ा हूँ मैं इनके साथ। जैसा एक्सपीरियंस रहा, एक अलग माहौल था मैंने देखा। शर्मिला ताई ठाकरे
क्राइम ब्रांच से संजय निगम उनके साथ और ऊपर से भी अफगानिस्तान से कैसे क्या बातचीत रही आपकी लोग का? ये जितने भी है उनको मैं पहचानता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। निगम साहब हो गए, राहुल शेवाले हो गए, ये अपने कॉरपोरेटर थे उनको हो गए, ये सबको जानता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो अच्छा काम करते हैं इसके लिए वो स्टेज पे है, पूरा काम करने वालों को कोई थोड़ी बुलाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और कोरोना के टाइम में भी आपने बहुत लोगों की मदद करी, लोगों को राशन पहुंचाया, नॉन स्टॉप काम करते रहे। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जल्द जीतना बाकी है? मैंने मेरा फर्ज निभाया, मैंने वो किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं किया। जो हिंदुस्तान के लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बनाया, तो वो टाइम था मेरा कि मैं बाहर आके उनकी मदद करूं, तो मेरा फर्ज था वो, मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं किया। और आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है रुबीना का जीतना बिग बॉस में जाएगा? अभी उस पे कैसा है मालूम है, कोई जीते या ना जीते, मेरे बाप का तो ट्रॉफी नहीं है, हाँ? जाएगा तो बिग बॉस का जाएगा, तो जाने दो ना किसी को भी। आप वो नहीं देखते क्या 3-4 महीना अंदर क्या करते हो बेचारे, करेली भिंडी बैगन खाते, वो नहीं देखते, तो मिलने दो ना किसको, तो कौन सा अपना बाप का जा रहा है। क्या नहीं आपको लगता है इस बार भी सवाल उठे कि रुबीना की जगह पे अरे राहुल वैद्य पब्लिक, को जीतना चाहिए था? अरे पब्लिक को काम धंधा है क्या कुछ, सवाल ही उठाएंगे ना, चालू रहता है ये। अभी मेरे ऊपर भी हजारों सवाल उठते, तो क्या चलते रहता है ये। ऐसे लोग चाहिए एडवर्टाइज करने के लिए, नहीं तो फिर क्या होएगा, सब अच्छे रहेंगे तो फिर मजा नहीं आता ना, ऐसा है। बहुत लाइटर नोट पे इमोशनल नोट पे थोड़ा सा भावुकता की तरफ, राखी सावंत की माता जी को भी कैंसर हो गया है, उनका भी इलाज चल रहा है, एक परेशानी की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? ऊपर वाला उनके माँ के सेहत की अच्छा करे, उनको हो जाएगा अच्छा है। उससे बढ़कर थोड़ी डॉक्टर होता है, जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम में आती है ना, हो जाएगा, अच्छा होएगा, टेंशन नहीं। थैंक यू बाबू। कैंसर अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जो मुहिम चलाई एम्बुलेंस दी है, इसके बारे में? आपके बारे में कैंसर के लिए मैं बोला ना, स्टार्टिंग में बोला ना मैं कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही ना लोग आके ये सब काम करना चाहिए। पैसा अपने पिछवाड़े में डाल के मत रखो, थोड़ा बाहर भी निकालो और लोगों की मदद करो, जैसा ये कर रहे वैसा करो, मदद करो। हाँ सही है, हो गया। अगले टाइम में तुम लोग ओके चलो गया। भाव आपका जो एप्लीकेशन न्यू आया है मोबाइल ऐप पर प्ले स्टोर पर, कितना सपोर्ट मिला और कैसे रिस्पॉन्स चलता है आपका? 1 घंटे में 97,000 लोगों ने प्ले स्टोर में मेरा ऐप डाउनलोड किया। मेरे को वो गूगल प्ले स्टोर पे सबसे हाईएस्ट में अभी ऐप मेरा आ गया। वो इसलिए ऐप बनाया क्योंकि वो साला वो यूट्यूब से भी भगाता है, इंस्टाग्राम से निकलता है, वो सब चलता है। अभी ये मेरा खुद का ऐप है, इसमें मालूम है ना कैसा लेता है फिर। हाँ तो बस सपोर्ट करो, बस बाकी लेते रहेंगे अपन। That's why I came here to show my appreciation that lot many people are like as I am working in the field, the people don't have money to even do the testing. जो प्रायर टेस्टिंग होता है कैंसर के लिए, वो उसके लिए भी पैसा नहीं होता, उनके पास एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं होता. So I feel it is I really appreciate their work. Ma'am, we were talking about the awareness of cancer actually, because there are, you may have still come across so many people who are in the very last stage and they don't come through. Uske liye how are we trying to really work on that? See, that's what we are doing. That's what I was saying, that the testing part is only so expensive that people don't feel like going out and testing. उनको ऐसा लगता है क्यों आग में जाके अपना पाव रखे. So we try and we give the group, मतलब we call the doctors, we explain to the women and we push them for the testing. Unfortunately, every time we get to 1 or 2 women, they are infected, they are cancer positive, we give them the treatment also. So they don't want to come across that डर जो होता है ना कि अच्छा I am infected. So they try to avoid. लगता है कि हमें बहुत सारे हॉस्पिटल में या उनको एनकरेज करना चाहिए कि इस तरह की जो टेस्ट आपने जैसे कहा था कि एक्सपेंसिव कम फॉरवर्ड एंड ये टेस्ट जहाँ तक कम से कम Actually the social activists, मतलब जो donors है जैसे रिजवी सर, we should have more people who can help them.
एवरीबडी वांट्स टू डू इट बट उनके पास पैसा नहीं होता, वो भी होता है. सो यू नो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फंड, लाइक टाटा है, टाटा कैंसर, ऐसे और इंस्टीट्यूट बनने चाहिए वेयर द पुअर कैन गेट द बेटर ट्रीटमेंट एंड द टेस्ट. रीता मैम, आप इस पूरे इनिशिएटिव को लेके क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि रुबीना जी और डॉक्टर अख्तर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे शर्मिला मैम ने आपसे कहा कि कैंसर अवेयरनेस पर हम काम करते हैं और हमें पता है कि कैंसर जब एक घर में आ जाता है तो उस घर का परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. तो उस पर हम जैसे काम करते हैं वैसे इनका काम भी हमने सुना. हम इनको बहुत शुभकामनाएं इन्हें देते हैं और कभी भी इनको हमारी ज़रूरत लगे या हमें इनकी ज़रूरत लगे तो हम एक दूसरे के साथ रहें. थैंक यू सो मच. Step by नहीं. Ma'am, what is your say on about the Rizvi group who have taken the initiative about the cancer awareness over here? How do you feel coming over here, ma'am? Actually, I'm very honored to be part of this great event. It's a moral support for those who have a cancer, and it's a great steps to take, and also show the people that they do care about the people who have a cancer, and also show the humanity to the people. And there was a launch also for an ambulance over here. What do you say about that? Ambulance for the free service. Yes, actually, they given a ambulance to the hospital, which is again I can say that it's a great act of humanity. You help your society. You know, when you help your society, that means you help yourself. And by helping people, that means that you can improve the society that you live in, with the society you care about it, and that shows that how much they care about the society and about the people of their country, the people of where they live. What you will say about the hard working by Dr. Akhtar Rizvi sir and Rubina ma'am? What you will say about them? I believe they are a great role model for the people, and Mahashatra. We need people like them to show and also leave a path for other people, that they have to they have to work humanitarian work, and support people and help people. So that was an amazing, I'm very honored and I'm very honored to meet with them and be part of this great events, because I believe they are a great people. Ma'am, you being a counselor from Afghanistan, what do you say about India? How is India? Actually, India and Afghanistan has a great long history of friendship, and we are great friends. We are very grateful for. Yeah, we are very grateful for India's support. They always support Afghanistan, and they're always there for Afghanistan. So we have a great relationship. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you. Good to see you, Sonia. Tell us how good this initiative is for poor people, the people who's in need. I always feel happy whenever I come. Like last year also, I was a part of this very great initiative done by Mrs. Rubina Rizvi. And again, for the cancer patients, I'm very happy that I got a chance to be a part of this very great cause. What initiative? What motivates you to be a part of such initiative, and what will be your idea of expressing love or spreading love? Well, when I won this title called Miss Universal Peace and Humanity, so I became already I am a Goodwill Ambassador for Human Rights Commission from India. So I always work towards humanity and peace, So I feel good from inside whenever I get a chance to help others. So yeah, I always feel great, Don't you think a sense of responsibility goes up once you become a Goodwill Ambassador? Of course, yes. We always say that big responsibilities, big titles or big name comes with a big responsibilities, It's always like this. So yes, when I won my title, at that time I realized, yes, I no more Sufi Sayyad, I'm no more a doctor, but also I have this big responsibility where whenever I get a chance to work towards peace and humanity, I will definitely say yes, and that's why I always try to be here every year whenever Mrs. Rubina Rizvi, she calls me, so I always say yes, and I cancel all my other things, and I feel so grateful.
Tell us about your association with Rubina, your bonding with Rubina. Well, I always call her my superpower because I feel happy whenever I see, especially ladies, you know, women, when they are very powerful, they are confident, and they are doing really great work. So I always say, being a Goodwill ambassador, I got an award for women empowerment as well. So yes, I feel happy that she's doing a great work, being a woman, and yes, we already born equal, so there's no more equality fight anymore. So I always feel good to be a woman and to see people like Mrs. Rubina Rizvi. So yes, Allah bless her always, and I'm so happy. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। अख्तर रिजवी साहब ने और रुबीना मैडम ने जो प्रोग्राम रखा था कैंसर पेशेंट के लिए, वो एक बहुत ही उत्साहजनक प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस की ओपनिंग किया और इतने सब बड़े लोगों को बुलाया। तो उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ों का जो जैसा प्रोग्राम है ऐसा वो हर साल रखे और कैंसर पेशेंट की मदद करते रहे। शर्मिला मैडम भी आई थी, क्या कहना चाहेंगे आज एम्बुलेंस जो लॉन्च हुआ है इसके बारे में? जी, अख्तर रिजवी साहब और शर्मिला मैडम को खुद जाकर उनके घर पे इनविटेशन दिया था, इसलिए वो आई थी। काफ़ी देर तक उन्होंने बैठा, उन्होंने एम्बुलेंस की ओपनिंग किया और उनका मेन आने का मकसद ये था कि वो खुद कैंसर पेशेंट के लिए बहुत काम करती है और कैंसर पेशेंट के साथ बहुत जुड़ी हुई है। तो उनके आने से एक प्रोग्राम में एक चांद लग गया, जैसे बोलते हैं ना, तारे लग गए। और उन्होंने ये बोलकर गया है कि आगे भी रुबीना रिजवी मैडम के साथ में वो जुड़कर काम करेंगी। कैंसर पेशेंट के लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी वो हमेशा हाजिर रहेंगी। अभी आपकी पार्टी की तरफ से, एमएनएस की तरफ से बात करें, क्या क्या चल रहा है अभी कोरोना के चक्कर में, जो चीज़ें हैं? हर कोने में अगर आप देखेंगे तो हमारे लोग घरों में जाकर, एरियाओं में जाकर मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सर्वेंट को पीपीटी किट जो बांटा गया वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बांटा गया था, माननीय राज साहब ठाकरे के आदेश पर। और अभी भी हम लोगों का फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ हॉस्पिटलों में उनको बिल से लेके प्रॉब्लम है या उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता उतर के उनके लिए मदद कर रहे हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या है आजकल? बात करें कोरोना की, जो भी चल रहा है, दूसरा माहौल आया है, दूसरा टर्म आया है इसका, कोरोना की दूसरी लहर जो आई है उसके बारे में देखने जाओ, जो हम भी जो देख रहे हैं और हम जो लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक महामारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मास्क का उपयोग, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। जितना कम हो सके उतना बाहर निकले, जितना हो सके पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक मीटिंग्स को अवॉइड करें और जितना हो सके अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये महामारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक। जो वैक्सीन आई है वो भी अभी तक पॉजिटिव साबित नहीं हुई है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए और इस चीज़ से बच के रहिए। एमएनएस हमेशा गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, वो मतलब काफ़ी अच्छी आवाज़ रहती है, एमएनएस बोलती है। तो वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन का जो आ रहा है इसके बारे में कितनी धांधली चल रही है, या आ रही है, नहीं आ रही, क्या सीन? सर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट बाहर आया नहीं है और अभी वैक्सीन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको दिया जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद में भी महामारी का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि हमको अभी तक वैक्सीन पे कोई भरोसा आया नहीं है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोगों के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है वो इस महामारी से अगर बच जाए तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे और हम उसको पूरी सहायता करेंगे और सबको मैसेज देंगे कि जाके वो वैक्सीन लें। अभी डर है कि लॉकडाउन दोबारा हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? जिस हिसाब से जो केसेस बढ़ रहे हैं और मेरे काफ़ी 2-3 मेरे दोस्त हैं जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जब उनसे बात हुई थी तो उनके हिसाब से यस लॉकडाउन आने वाला है, ऐसा वो बोलते हैं। और मेरे हिसाब से अगर केस बढ़ेगा तो एक लॉकडाउन की हमको ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन को रहकर हम घर से, घर वालों के साथ में रहकर सेफ रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि बाहर निकल के अपनी लाइफ को रिस्क करें। आपको क्या लगता है केस बढ़ने का रीज़न क्या है? ट्रेन चलना है या क्या चीज़ है? नहीं, मैं कहूँगा उसको कि केस बढ़ने का रीज़न है लापरवाही। जो लोग हैं वो मास्क पहनना छोड़ दिए हैं, लोग सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है, वही रीज़न है जिसकी वजह से महामारी बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, वही सबसे अच्छा इलाज है। सबसे डेंजर बीमारी है और मेरे हिसाब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को इस फील्ड में उतरना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कैंसर से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो डेथ हो रही है कोरोना के बाद में वो कैंसर से हो रही है।
तो हमारी पार्टी का, शर्मिला ठाकरे मैडम का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब भी जहाँ पर भी कैंसर का प्रोग्राम होगा उसको पूरा समर्थन है। ओके सर, थैंक्स सर।